हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। इस रीडिंग में चेक करेंगे आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त। जो भी आपके पार्टनर हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स क्या है चेक कर लेते हैं। ऑल साइंस रीडिंग है गाइस, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स। अगर रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो लीजिए, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप मेरे और कोई वीडियोस देख सकते हो। ओके, अगर रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल रीडिंग आपके लिए बनी है, नहीं हो रही है तो इट्स ओके। कलेक्टिव रीडिंग है, आप सबके लिए है। क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन, गिल्ट, क्रिएटर, ट्रैवलिंग, सेसियोफेटनिया एंड इनोसेंस। बॉटम में आया है एक्सिस्टेंस। ओके, आपकी पर्सन से जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, चाहे आपको जगल करना हो, चाहे आपको सेक्रीफाइस करना हो, अपने प्यार को सेक्रीफाइस करना हो, चाहे आपको हर्ट पहुंचाना हो, चाहे आपसे कोई वादा करना हो, वादा करके भूल जाना हो, वादा करके वो प्रॉमिस को पूरा कर ना करना हो, चाहे आपको किसी भी तरह से हर्ट पहुंचाना हो, चाहे आपको लटकाना हो। ठीक है, बिल्कुल कभी आपने ऐसा फील किया है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया है, जहाँ से निकल पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आपको ऐसा लगा है, ऐसा कभी आपने फील किया है कि बिल्कुल लाइफ का एंड होने जा रहा है, कुछ नहीं बचा है, आप कुछ नहीं बचा है अब। अगर कोई आपको इस सिचुएशन से निकाल सकता है, अगर आपको एक लाइफ दे सकता है तो यही पर्सन है, नहीं तो आपकी लाइफ का एंड तो हो ही चुका है। आई थिंक आपने ऐसा फील किया है। आपने कभी यहाँ तक भी सोचा है कि क्यों आपने इस पर्सन को मौका दिया, क्यों आपने इस पर्सन से प्यार किया, क्यों आपने इस पर्सन पर इतना भरोसा किया, ट्रस्ट किया, और इस पर्सन ने क्या किया, आपके इमोशंस के साथ खेला। आपके इमोशंस को आप, जो आप इतने इमोशनल थे, आप तो इमोशनली इस पर्सन से अटैच थे, और आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपका यूज़ किया है, आपके इमोशंस के साथ, आपके प्यार के साथ खेला है। आपका इंटेंशंस तो बिल्कुल साफ था इस पर्सन के प्रति। आपको भी लगा कि काफ़ी मैच्योर बंदा है या बंदी है। और मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि जो भी आपका शिकवा शिकायत है, हो सकता है कि काफ़ी सारा आपको शिकवा शिकायत हो, पर इस पर्सन की एनर्जी भी आपके लिए मुझे ट्रू दिखाई दे रही है। ठीक है, हाँ, जब ये पर्सन आपके साथ थे तो इस पर्सन का इंटेंशन प्योर था, आपके लिए सही था आपके लिए। इस पर्सन का इंटेंशन बिल्कुल ऐसा नहीं था कि आपके साथ चीट करेंगे, आपको धोखा देंगे, या आपको लटकाएंगे, या आपको हर्ट पहुंचाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन, आप इस पर्सन से नाराज़ हो, आपको इस पर्सन का वेट है, इंतज़ार है। इस पर्सन ने आपको जाने अनजाने में बिल्कुल लटका कर रख दिया है, और कभी कभी आप गिल्ट भी फील करते हो, पछताते भी हो कि क्यों आपने इस पर्सन से प्यार किया है। बावजूद इसके ये पर्सन आपको, सिर्फ ये पर्सन ही नहीं, आप दोनों ही मुझे एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे को अपने लाइफ में चाहते हो, आप एक दूसरे का साथ इंजॉय करते हो। मुझे बहुत जल्द आप दोनों के बीच या तो मीटिंग दिखाई दे रही है, या तो कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन हो रही है तो ऐसा हो रहा है, जो भी निगेटिविटी थी आपकी रिलेशनशिप में, जो भी शिकवा शिकायत था, आप दोनों मिलकर बिल्कुल उसको ख़त्म कर रहे हो, और आपकी लव लाइफ में एक नई ताजगी आ रही है, एक नई पॉजिटिविटी आ रही है। आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपके मन में किसी तरह का निगेटिव ख्याल है, निगेटिव थॉट्स है आपकी पर्सन को लेकर या आपके रिलेशनशिप को लेकर, तो हो सकता है कि इनसे गलतियां हुई है, तो उसको भूलने की कोशिश कीजिए। पास्ट के बारे में मत सोचिए कि इन्होंने आपको इतना हर्ट पहुंचाया है और आप अब आ रहे हैं, इतना लेट से आ रहे हैं, इतना मैनिफेस्ट करने के बाद आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये पर्सन आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं अभी भी। आप इंतज़ार, इतना इंतज़ार करने के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, वो भी आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आप इस थॉट्स में भी हो सकते हो, या आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए। कहीं ये पर्सन आपको दोबारा तो नहीं लटकाएंगे जैसे हमेशा करते हैं। तो अगर आप चाहो तो टैरो रीडिंग्स ले सकते हो। ओके,
क्लियर करने के लिए, जानने के लिए, या इस पर्सन के एक्शंस देखिए आप, अपने इंट्यूशन के बाद सुनिए आप। तो आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो फुलफिल हो रहा है। सिर्फ आपने नहीं, इस पर्सन ने भी किया है। आप दोनों ही अब चाहते हो एक दूसरे का साथ, क्योंकि एक दूसरे के साथ आप एंजॉय करते हो, हैप्पी फील करते हो, एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहते हो, सुकून मिलता है आप दोनों को। एक काफ़ी मैच्योर है और दूसरा पर्सन बिल्कुल एक बेबी की तरह है। ओके, तो दोनों को ही एक दूसरे का साथ काफ़ी पसंद है। तो बिल्कुल आप दोनों कांटेक्ट में आते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। ये पर्सन मिलने को आ सकते हैं या आप मिलोगे, जाओगे, ये सब आपके पर्सन सोच रहे हैं। रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, टेक केयर।